Hello everyone, hope you are well. Welcome to our video. Today we will discuss about the vital sign. Vital sign act as the body's alarm system. Vital sign are essential indicator of the body fundamental physiological function. They provide critical information about an individual health status and are routinely measured in healthcare setting to assess, monitor and evaluate overall health of detect abnormalities. वाइटल साइन हमारी बॉडी का एक इसेंशियल इंडिकेटर्स है जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में बताता है और इसके साथ साथ किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन की जानकारी देता है। और अगर कोई पेशेंट है या हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, उसका रूटीनली अगर वाइटल साइन मेजर किया जाएगा तो उसके ओवरऑल हेल्थ स्टेटस के बारे में और उससे रिलेटेड डिसीज़ के बारे में एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कोई गाड़ी है, उसके टूल्स की हेल्प से हम इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को ओपन नहीं कर सकते। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू ही हम बॉडी के से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी ले सकते हैं। वाइटल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, साइन मतलब कुछ पैरामीटर और इंडिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Vital signs are objective measurement that reflect key aspect of the body. Basic function is called vital sign. Vital sign जो है बॉडी का ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करता है, जिसके द्वारा हम बॉडी के फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे वाइटल साइन कहते हैं। वाइटल साइन को कार्डिनल साइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो बॉडी से के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, उसी को हम कार्डिनल साइन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर ऑफ वाइटल साइन। पैरामीटर्स में ब्लड प्रेशर आता है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, टेम्परेचर है, O2 सैचुरेशन, पेन लेवल है। नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। इंट्रोडक्शन। Blood pressure represents the force of blood against the walls of the artery during heartbeat, systolic and at the rest diastolic, indicates circulatory health. ब्लड प्रेशर हमें सर्कुलेटरी हेल्थ के बारे में बताता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कितने फोर्स से हो रहा है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स पर डाला गया प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं पल्स। Pulse means heart rate, reflect the number of heartbeats per minute, providing insight into cardiovascular health and circulatory system function. पल्स के द्वारा हमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन के बारे में पता चलता है कि हार्ट बीट पर मिनट कितनी बीट्स हो रही है। डेफिनेशन में हम देखते हैं, पल्स इज द वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्स ब्लड की वह तरंग है जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन measure the number of breath taken per minute, indicate lungs function and oxygen efficiency. रेस्पिरेशन जो है वो पर मिनट ब्रीथ कितनी बॉडी इनहेल और एक्सहेल कर रही है, और इसके द्वारा हमें लंग्स के फंक्शन के बारे में और ऑक्सीजन एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जनरल डेफिनेशन में हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकलना रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके साथ साथ अगर हम इसमें ये ऐड करते हैं कि ह्यूमन बॉडी इन्वायरमेंट, तो ये डेफिनेशन और अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इंडिकेट द बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट हीट एंड मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी की एबिलिटी है जो हीट को रेगुलेट और मेंटेन करती है और हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। डेफिनेशन। द डिफरेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड टेम्परेचर। हीट लॉस हीट प्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर्स। ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें मोस्ट ऑफ सारी चीज़ों को कंपाइल किया गया है, जिसमें सबसे पहले पैरामीटर्स है, नॉर्मल वैल्यू है, हाई है, लो है, मेजरमेंट्स है। इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पहले पढ़ चुके हैं।
देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 120/80 mm ऑफ HC मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हाई होगा तो हाइपरटेंशन बोलेंगे, कम होगा तो हाइपोटेंशन। और इसके लिए जो मेजरमेंट्स के लिए जो हमें आर्टिकल चाहिए वो स्पिगोमैनोमीटर प्लस स्टेथोस्कोप चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है वो हमें ये याद रखना है कि जो बीपी एपरेटस है, जो बीपी मेजरमेंट टूल्स है बीपी के लिए, उसको हम स्पिगमोमैनोमीटर बोलते हैं। बहुत से बच्चे इसको स्पिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, तो ऐसा हमें नहीं बोलना है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की नॉर्मल वैल्यू जो 16 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट है। हाई होगा तो टैकिपनिया बोलेंगे, लो होगा तो ब्रेडिक्पनिया बोलेंगे। और इसका मेजरमेंट जो है जो मैनुअली करते हैं और डिजिटल मॉनिटर में भी इसको होता है। पल्स देखते हैं, नॉर्मल वैल्यू 16 to 100 बीट्स पर मिनट। हाई होगा तो टैकीकार्डिया, लो होगा तो ब्रेडिकार्डिया। और इसकी मेजरमेंट के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। नॉर्मल वैल्यू 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस। हाई होगा तो हाइपरपायरेक्सिया, लो होगा तो हाइपोपायरेक्सिया। और मेजरमेंट टूल्स के लिए हमें थर्मामीटर की नीड होती है। नेक्स्ट देखें अदर पैरामीटर्स। ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर के अलावा दो अदर पैरामीटर्स हैं जिनको हम 6 वाइटल साइन में ऐड करते हैं, जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेन लेवल। जो नॉर्मल रेंज ऑफ O2 सेचुरेशन है वो 95 से 100 है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमें ये याद रखना है कि अगर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन वो 90 से कम हो जाता है तो हमें पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करानी है। और अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाता है तो पल्स ऑक्सीमीटर में 100 से ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कंटिन्यूसली वाइटल साइन को मॉनिटर किया जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहली वार्निंग मिल सकती है, जैसे साइन ऑफ इलनेस है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, ट्रीटमेंट डिसीजंस, गाइडेंस है। और जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका क्या इंटरवेंशन है उसको इवेल्युएट करने में ही हमें हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।